याद रखें कि हज के मौके पर कुछ जायज़ चीज़ें भी हराम हो जाती हैं, लेकिन ये उस वक्त हराम होती हैं जब इहराम में हों, और इहराम का वक्त थोड़ा सा होता है, कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है। इहराम की हालत में शुरू में उम्रे का इहराम पहना जाता है और मक्के पहुंचकर 2-3 घंटे में उम्रा हो जाता है और फिर इहराम खुल जाता है। इसी तरह हज के 5 दिनों में सिर्फ 3 दिन इहराम होता है और इस इहराम की हालत में कुछ जायज़ चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। वो चीज़ें ये हैं, मसलन खुशबू इस्तेमाल करना, नाखून काटना, जिस्म से बाल काटना या उखाड़ना, चेहरा ढकना, मर्दों का सिले हुए कपड़े पहनना, मर्दों का सर को ढाकना, औरतों को चेहरे पर कपड़ा लगाना, मर्दों को टखने और पाँव की उभरी हुई हड्डी ढकना, यानी जूते और मोजे ना पहने, चप्पल पहनने चाहिए। औरतों की मौजूदगी में पर्दे की बातें करना ये भी हराम है, या पर्दे के काम करना। इसी तरह मेहंदी लगाना, चींटी, जूं, खटमल वगैरह को मारना। इसी तरह हुदूद हरम की घास और पेड़ को तोड़ना या काटना, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना, बिला ज़रूरत बदन के किसी हिस्से पर पट्टी बांधना, ये भी मना है। ये सब चीज़ें हालत इहराम में मना हैं, जिनसे बचना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें तवाफ़ करते वक्त हराम होती हैं। वो चीज़ें ये हैं, नापाक होने की हालत में तवाफ़ करना, बेवज़ू तवाफ़ करना, बिला उज़्र किसी चीज़ पर सवार होकर तवाफ़ करना, ये भी मना है। इसी तरह हजरे अस्वद के अलावा किसी और जगह से तवाफ़ शुरू करना, इसी तरह तवाफ़ में बैतुल्लाह की तरफ मुँह करना, ये भी मना है। अलबत्ता शुरू में तवाफ़ में हजरे अस्वद के इस्तिलाम के वक्त काबे शरीफ की तरफ को देखना उस वक्त जायज़ है, इसलिए कि उस वक्त हजरे अस्वद की तरफ मुँह किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हराम तो नहीं हैं लेकिन मकरूह हैं, इसलिए उनसे भी बचना चाहिए। मैं उनको भी बता देता हूँ। वो चीज़ें ये हैं, इहराम की हालत में बदन को साबुन वगैरह से धोना ये मकरूह है। सर या दाढ़ी में कंघी करना, सर या दाढ़ी को ऐसी तरह खुजलाना कि बाल गिरने का खौफ हो, ऐसे आहिस्ता से खुजलाना कि बाल ना गिरे, ये जायज़ है। इसी तरह खुशबू को छूना या सूंघना ये मकरूह है, और लगाना हराम है खुशबू का, लेकिन सूंघना ये मकरूह है। अगर बिला इरादा खुशबू आ जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह नाक, ठोड़ी, गाल वगैरह को कपड़े से छुपाना ये मकरूह है, हाथ से छुपाना ये जायज़ है। और कुछ चीज़ें तवाफ़ के दौरान मकरूह होती हैं, मसलन फजूल और बेफायदा बातचीत करना, दुआ या कुरान इतनी आवाज़ से पढ़ना जिससे तवाफ़ करने वालों को या नमाजियों को तशवीश हो जाए, ये मकरूह है। नापाक कपड़ों में तवाफ़ करना ये भी मकरूह है। रमल और इज्तिबा को बग़ैर किसी उज़्र के छोड़ना, यानी जिस तवाफ़ में इज्तिबा और रमल सुन्नत है उसमें छोड़ना ये मकरूह है। रमल और इज्तिबा हमने सुन्नतों में बताया है, क्योंकि ये सुन्नत है, इसलिए हमने इसका जिक्र सुन्नतों में किया है कि क्या होता है। हजरे अस्वद का इस्तिलाम छोड़ना, इसके बारे में भी हमने सुन्नतों में बताया है, क्योंकि ये सुन्नत है। तवाफ़ के फेरों में ज़्यादा फासला करना, तवाफ़ के दरमियान खाना खाना ये भी मकरूह है। हो सकता है ये ममनुआत और मकरूहात जो मैंने बयान किए हैं एक मर्तबा सुनने से समझ में ना आए, इसलिए 2-3 बार इस वीडियो को सुन लें, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगे। और अगर याद नहीं भी हुए तो वक्त पर याद आ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझकर सही अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल फरमाए और आसान फरमाए। आमीन।